पहुँचते हैं तो अंतरिक्ष जो है वो काला दिखता है। अभी हमारे यहाँ पर दिन है, बट हमारे से अर्थ के बीच में अभी भी पूरे अंतरिक्ष में अंधेरा है। अंधेरा क्यों है, इसका कारण हम बच्चे को समझाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि जब सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ टकराकर और लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। सिंपली बच्चों को समझाएं तो बिखर जाती है। ज़्यादा साइंटिफिक अंदर घुसें तो लाइट ने पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन किया, उसको अपनी एनर्जी दी, पार्टिकल ने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से उसी लाइट एनर्जी को रीरेडिएट किया और उसकी वजह से जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो गया। इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग कहते हैं। यानी सिंपल बताएं तो लाइट का पार्टिकल के साथ टकरा के उसके रास्ते का विजिबल होना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। इसलिए सिर्फ अर्थ एटमॉस्फेयर में आने पर ही दिन होता है, अदरवाइज और कहीं पर दिन नहीं होगा। और अगर हम उस स्पेस में चले जाएं तो हमारे साथ टकरा के लाइट सिर्फ बॉडी दिख सकती है हमें, बट उसके सराउंडिंग में कहीं भी लाइट नहीं होती। ये बात बच्चा सुन भी लेगा बट शायद तब तक नहीं समझेगा जब तक हम थोड़ी सी एक्टिविटी ना करवाएं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ बैठे हुए रोहतास जी का कि इस एक्टिविटी को बनाने में उनका लगभग 50% योगदान है। बाकी 50% मेरे दो फिजिक्स के साथी उधर बैठे हुए उनका है। मेरा इतना ही कि मैं गाड़ी चला के सामान लेके आया था लेजर लाइट, ये भी अब मेरे वाली नहीं है लेकिन काम आ जाएगी अभी। अब हम देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1 2 3। पहले हम देखते हैं फिर बात करते हैं कि बताना क्या चाह रहे हैं। आप देखें कि यहाँ से टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर जो टेस्ट ट्यूब है 2 नंबर वाली, उसमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल है। ये रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट ने सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट किया तब लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हुआ। यही ठीक हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में होता है जब सनलाइट एंटर करती है। तो इसका कंसेप्ट क्या आ गया जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट आ गया। मेरे ख्याल से विजिबल है। और 1 और 3 नंबर में से लाइट दिख नहीं रही है, नंबर 2 में लाइट का जो पाथ है वो दिख रहा है, इसे हम रे ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जी स्कैटरिंग से रिफ्लेक्शन। आप यहाँ से बच्चे को दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें, अब आप देखेंगे कि आधी टेस्ट ट्यूब में आपको इसका रास्ता दिख रहा है और आधी में नहीं दिख रहा, क्योंकि आधी में सॉल्यूशन है और ऊपर की आधी ब्रैकेट है। तो ये तो सेम स्कैटरिंग वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ऊपर आप देख भी पा रहे हैं। अब जब हम इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे तो आप रिफ्लेक्शन दिखा पाएंगे। रिफ्लेक्शन को अगर हमें दिखाना हो, देखिए जो मेरी टेस्ट ट्यूब का एंगल चेंज, सॉरी ये लाइट का जो मैंने एंगल चेंज किया वो कम है, जो ऊपर वाली लाइट का एंगल ज़्यादा चेंज हुआ। ये हम कि कोई शीट लेकर और उस पर ऐसा करें तो मैथमेटिकली एंगल की टर्म्स में बच्चों को बता पाएंगे। बट यहाँ से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं। TIR में क्या है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो वो मीडियम क्रॉस करने की बजाय अपनी मीडियम में वापस टूट जाती है। तो उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जब आप ये तो हो रहा है कि रिफ्रैक्शन, अब आप देख पा रहे हैं कि लाइट टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मुड़ रही है। मल्टीपल टाइम्स TIR यहाँ पर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों को बता सकते हैं और बच्चा डेफिनेटली बहुत बढ़िया ढंग से इसे समझ भी सकता है कि लाइट अपने माध्यम में वापस मुड़ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो ये TIR का एक एग्जाम्पल हम यहाँ से दे सकते हैं। TIR क्यों जरूरी है ये आप डेफिनेटली जानते हैं। डेकोरेटिव पर्पज तो अलग बात है, बट हमारे मेडिसिनल जो ऑक्यूपेशन है उसमें भी ये बड़ा जरूरी है। जब डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं तो हमारे पेट के अंदर की इमेजेस लेने के लिए या वीडियोस को शूट करने के लिए, देखने के लिए अंदर लाइट चाहिए। कैमरा तो हमने किसी पाइप के माध्यम से अंदर डाल दिया, लेकिन अंदर लाइट नहीं है। तो लाइट को हम क्या करते हैं, लाइट के सोर्स को बाहर ऑन करते हैं और TIR होते हुए ट्यूब से होते हुए वो जो है हमारे पेट तक लाइट को पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से एंडोस्कोपी के माध्यम से वो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो चेक कर पाते हैं। ये था TIR। एक ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यही होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में बिल्कुल यही होता है। अर्लियर जो हमारे कम्युनिकेशन पर्पज है, कम्युनिकेशन में बिल्कुल यही कंसेप्ट काम आता है TIR का। TIR की वजह से गर्मी के दिनों में हमें सड़क के ऊपर पानी जैसा दिखता है। यही सेम चीज़ रेगिस्तान में जानवरों के साथ होती है। इसी वजह से हिंदी में इसे मृग तृष्णा भी बोला, निरेज इफेक्ट। तो इस प्रकार से हम कुछ चीज़ों को एक्टिविटी माध्यम से बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपसे